हाय फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र मेहरा आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के चेन रूल्स का टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम्स वगैरह की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे मैंने बेसिक और अपनी शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से बताने की कोशिश की है। चूँकि मैं बता दूं कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं, तो आप थोड़ा सा खुद से समझने का प्रयास करना। और इसे एक बार यदि आप समझ लेंगे तो 100% गारंटी है लाइफ में कभी भी आपको इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, इसमें जो भी काम आता है उसे अपोजिट कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बताया है 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हमने मान लिया 64 आदमी 15 दिनों में कर रहे हैं। फिर दूसरी कंडीशन में इन्होंने बताया कि उसी काम को 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे। इसमें पूछा 80 आदमी कितने दिनों में करेंगे, तो चूँकि इसमें काम का कार्य वगैरह कुछ बताया नहीं है, तो इसमें सीधा का सीधा हल कर सकते हैं। इसमें ना पक्षांतर वगैरह मतलब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 5 से कट जाएगा या 8 कट जाएगा, 5 से एक बार बचेगा 3, और 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, 16 आएगा, और 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, 16 से 64 कट जाएगा, 16 चौका 64 4 बार, बचा कितना 4 मल्टीप्लाई 3, और 4 का 3 में गुणा हो जाएगा तो आ जाएगा 12। हमसे क्या पूछा गया था, 80 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ गया 12 दिन। यही हमारा आंसर है। इसमें आपको किसी सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही कोई भूलने का दिक्कत आएगी। चलिए, इसका दूसरा टॉपिक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है, 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं। उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, सिर्फ उसमें बताया गया था कि 64 आदमी किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते थे, तो 80 आदमी कितने दिनों में करेंगे। अब इसमें घंटे बढ़ा दिए गए हैं। मैं हर एक क्वेश्चन अलग अलग टाइप से लेके आया हुआ हूँ, देखते हैं। अब इसमें बताया गया है 40 आदमी 5 घंटे, 40 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिनों में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे। दिनों की संख्या बतानी है। 15 आदमी 8 घंटे काम करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे।
8 से 40 कट जाएगा 5 बार, यहीं के यहीं कट जाएगा। और 5 से 15 कट जाएगा 3 बारी, और 3 से 21 कट जाएगा 7 बार। तो बचा कितना, 5 गुणे 7, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा 35, 7 पाना 35। तो इसमें दिनों की संख्या जो आई है वह 35 है। 35 दिनों में 15 आदमी 8 घंटे काम करके समाप्त कर देंगे। यही हमारा आंसर है। थोड़ा सा खुद से समझने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 14 मजदूर 1176 किताबें 7 दिनों में तैयार कर सकते हैं, तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में समाप्त करनी हो तो कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। अब इसमें काम बताया गया है। तो मैंने आपको अभी बताया था, जब भी काम आए तो काम को उल्टा पलट दिया जाता है। इसमें बताया 14 मजदूर 7 दिनों में 1176 किताबें तैयार करते हैं, तो 1200 किताबें यदि 5 दिनों में तैयार करनी हो तो 5 दिनों में 1200 किताबें तैयार करनी हो तो कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब भी काम की बात हो तो काम को उल्टा कर दिया जाता है। देखते हैं, काम को उल्टा कर दो। काम उल्टा होगा तो नीचे का ऊपर हो जाएगा, तो जो होगा 1200 और 1176 जो आ गया नीचे। बस इतना याद रखना है, जब भी काम की बात हो तो काम को उल्टा करना है बस। 5 से कट गया, 5 दूना 10, 5 चौका 20, 240। 14 से 14 एक कम 14, 14 8 112 और 14 से 14 8 112 और 14 से 4 बार कट जाएगा 56। अब जो कट जाएगा 7 से, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, तो 12 एकम 12 और 12 दूना 24। हमारा कितना बचा, 20। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना, मैंने वहीं के वहीं पूरा काट दिया है, मेथड को आगे ना बढ़ाते हुए मैंने वहीं के वहीं कट कर दिया है। तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, 20। तो 20 में मजदूरों की संख्या कितनी बताई गई थी, 14, तो 14 माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास बचेंगे कितने, 6 मजदूर। क्वेश्चन में पूछा था कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। टोटल मजदूर तो 20 हैं, तो 20 में 14 मजदूर पहले से अवेलेबल हैं, 14 मजदूर पहले से काम कर रहे हैं, तो इसमें कितने मजदूरों की और आवश्यकता होगी, तो 6 मजदूरों की और आवश्यकता होगी। यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री में 30 मजदूर 20 दिनों में 12,000 रुपये कमाते हैं, 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000 रुपये कमाएंगे। इसमें भी काम की बात हुई है। तीस मजदूर 20 दिनों में
कितने 12,000 रुपये कमाते हैं, जिसे हम कम मान के चलते हैं। दूसरी कंडीशन में बताया गया है 36 मजदूर कितने दिनों में 18,000 रुपये कमाएंगे। काम को उल्टा कर देते हैं। काम को उल्टा करेंगे तो 18,000 आ जाएगा ऊपर और 12,000 आ जाएगा नीचे। 300 से 300 कट गया और 18 से 36 कट गया 2 बारी और 12 कट गया 6 से 2 बारी और 6 से 30 कट गया 5 बारी और 2 से यहाँ बचा है 2, तो 2 से कट जाएगा 20। अब बचा कितना, ऊपर बचा है 5 और 10, नीचे बचा हुआ हमारा 2, तो 2 से कट जाएगा 10 5 बार, तो हमारा क्या बचा ऊपर 5 × 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 25। दिनों की संख्या निकल के आ गई हमारी 25। यही हमारा आंसर है। आप खुद से चेक करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है 10 घोड़ों के लिए 14 दिन की खाद्य सामग्री 140 किलोग्राम चना था। 180 किलोग्राम चना 18 घोड़ों के लिए कितने दिन चलेगा। देखते हैं। अब इसमें भी काम दिया गया है। चना है जो कि घोड़ों को खाने के लिए है, तो इसे काम मान लिया जाता है। घोड़ों की संख्या दी गई है 10। 14 दिन की खाद्य सामग्री कितनी है 140। उसके बाद दूसरी कंडीशन में बताया गया है 180 किलोग्राम चना 18 घोड़ों के लिए। इसमें 18 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम, तो कितने दिन चलेगा। जैसे हम काम मान लेते हैं तो जो हो जाएगा उल्टा, क्योंकि मैंने बताया था काम हमेशा पलट दिया जाता है। 10 × 14 पलट जाएगा तो जो ऊपर आ जाएगा 180 और 140 आ जाएगा नीचे। शून्य से शून्य कट जाएगा और 18 से 18 कट जाएगा, 14 से 14 कट जाएगा, तो सीधे सीधा हमारा कितना बचा 10 बचा। तो कितने दिन चलेगा। इसमें पूछा था 180 किलो चना 18 घोड़ों के लिए कितने दिन चलेगा, तो 10 दिन चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको बेहतर तरीके से ना बता पाया हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।